प्रणाम सुंदर सा जी। आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मोमिन दुनिया बेवरा मोमिनों की रहनी और दुनिया की रहनी, इसका खुलासा करते हुए इन दोनों की बीच के फर्क को समझाते हुए ये फरमा रहे हैं, कुलूफ हवा का दुनी के दिल आंखों कानों पर। कुलूफ माने ताला, मोहर, सीलबंद। दुनिया के आंख, कान और दिल, तीनों के ऊपर हवा माने कि ये निराकार दुनिया, संसार, ये संसार का ताला लगा हुआ होगा। वो संसार के अधीन रहेंगे, जिसे कहते हैं मन के मुताबिक चलने वाले, जिनको चित्त के ऊपर कोई समझ ही ना हो, मन के अधीन होकर। क्योंकि दुनिया दिल पर अबलिस, दुनिया के दिल पर अबलिस की बादशाही, अबलिस का शासन, उसका राज्य चलता है। अबलिस किसे कहते हैं? कुरान ने उसे दज्जाल और शैतान कहा। हिंदू शास्त्रों में उसे नारद कहा। और नारद कौन है? मन का स्वरूप। नारद कहा मन विष्णु को। विष्णु के मन के स्वरूप को नारद कहा है। और उसका काम क्या है? हमने एक काल्पनिक पात्र नारद जी का फिल्मों में और कहीं मूवी टीवी में वगैरह में हम देखते हैं, एक चोटी वाले ऋषि हाथ में वीणा नारायण नारायण करते रहते हैं और सारी जगह पे उनका काम है आग लगाना। ऐसा कोई स्वरूप वास्तविक दुनिया में नहीं है। ये मन के स्वरूप को नारद कहा। और उसकी चंचलता इतनी अधिक होती है कि वो हमें एक पल भर के लिए भी शांति से बैठने नहीं देता। एक काम है मन का। और इसीलिए दुनिया के जीवों को इब्लिश मन के मुताबिक चलने वाले कहा, जिनके दिल के ऊपर इब्लिश का शासन है, जिनके दिल इब्लिस की कही हुई बात मानते हैं, नारद की कही बात मानते हैं, शैतान की बात मानते हैं, वो कभी भी सीधी लाइन पे नहीं चलेंगे। मुख में होगा नारायण नारायण, क्योंकि नारायण की तो उत्पत्ति है, आदि नारायण की उत्पत्ति है जीव सृष्टि। मुख में नारायण नारायण और उनकी मन की वृत्तियां
इस तरह घूमती रहेगी कि वो कहीं भी चित्त लगाकर बैठ नहीं पाएंगे, एक पल भर के लिए भी सुकून नहीं होगा। और इसीलिए धनी जी ने ये बात बताई कि कुरान में ये कहा है कि कुलूब हवा का दुनी, दुनी के दिल के ऊपर, आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर ये मोहर लगी होगी, हवा की, निराकार की, जिसकी वजह से वो निराकार के पार सोच ही नहीं पाएंगे। उनके सामने सत्य ज्ञान का प्रकाश होने के बावजूद आंखों पे कुलूब, तो आंख खोल नहीं पाएंगे, मतलब कि उस दिशा में देख नहीं पाएंगे। कानों पे कुलूब, ब्रह्म ज्ञान की बातें होती रहेगी, सुन नहीं पाएंगे, कानों पे कुलूब लग जाएगा। दिल पर शैतान का शासन है, कितनी भी अच्छी बातें बताई जाए उनके कानों में नहीं जाएगी। और दिल के ऊपर कुलूब है, चित्त वृत्तियां सही दिशा में चलेगी ही नहीं, मन के मुताबिक चलेंगे। और मन का काम ही यही है, उल्टा सीधा सोचना। वो कभी भी सही लाइन पे, सही दिशा में सोच नहीं पाएंगे। दर्शन है, मोमिनों की दृष्टि सदा अर्श की ओर, प्रीतम के स्वरूप की ओर लगी हुई होगी, क्योंकि मोमिन उतरे अर्श से और उनका काम प्रीतम की सूरत को अपने दिल में बसा लेना। उनके दिल को ही अर्श कहा गया, क्योंकि उनकी सारी स्मृतियां अर्श की कही है। दुनिया के दिल को हवा कहा गया है, उनके दिल में निराकार ही बसा रहता है। इस संसार की चाहते उनकी कभी खत्म होती ही नहीं। आगे धनी ने बताया ना कि इन माया से कोई न अगाया, इससे कोई तृप्त नहीं हुआ है। और चचोड़त ठोर मुर्दार, जैसे कुत्ता सूखी हुई हड्डी को लेकर आता है और अपने दांतों से चबाकर उसका रस पीने की कोशिश करता है, तो वो हड्डियां उसके ही मुख में लग जाती है और अपने ही मुख से जो खून रिसता है वो समझ रहा है कि हड्डियां से खून निकल रहा है और अपना ही खून पीकर वो आनंद में हो जाता है। ये दुनिया के लक्षण धनी जी बता रहे हैं। चचोड़त ठोर मुर्दार, इसी तरह ये दुनिया के जीव इसी मस्ती में अपना ही नुकसान कर रहे, शुद्ध ही नहीं है उनको कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे, बस तृप्ति ही नहीं है। रात दिन एक ही लक्ष्य बनाकर बैठ गए हैं कि हमें तो संसार की सबसे ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर लेनी है, और उसी के पीछे दौड़ते रहते दौड़ते, आखिरत में 2 गज जमीन का टुकड़ा और कुछ भी नहीं। जैसे वो कहानी है कि एक राजा ने एक व्यक्ति को कह दिया कि आज दिन भर तू दौड़ लगा दे और जितनी भूमि को तू
कवर कर लेगा, इतनी भूमि तुझे मिल जाएगी। अब वो लालची दौड़ता रहा, सुबह से सूर्योदय होते ही दौड़ने लगा, बिना रुके, बिना खाए पिए दौड़ता रहा। शाम तक ज्यादा से ज्यादा जमीन में कवर कर लू करते 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 सूर्यास्त के समय पर वहीं पे आके रुका। दिन भर इतना दौड़ा था, भूखा प्यासा, वहीं आते ही नीचे गिर गया और वहीं पे उसके सांस बंद गई। इतना दौड़ने के बाद हाथ में तो 2 गज जमीन का टुकड़ा ही आया, जहां पे उसको दफनाया गया। हमारी हालत भी यही हो जाती है। जो जीव मन के मुताबिक चलते हैं, उनके धनी जी कह रहे कि आंखों, कान और दिल के ऊपर कुलुफ, ताला लगा हुआ है। वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान की बात न सुन पाएंगे, न उस दिशा में देख पाएंगे, न अपने चित्त के ऊपर इन बातों को धारण कर देंगे, क्योंकि उनके दिल पर अबलिश शैतान की बादशाही चल रही। शैतान बैठा हुआ है, मन के मुताबिक चलने वाले हो गए हैं। मन का कहा सुनते हैं, मन की बातें करते हैं, और मन कभी भी हमें परमात्मा की ओर, प्रीतम की ओर एकाग्र होने को ही नहीं देगा। उसका काम ही है रुकावटें डालना। दुनिया की हालत इस कदर हो गई है, ये मेरे प्रीतम बता रहे हैं। ईमान क्यों ना आ सके, लिख्या फुरमान में यो कर। ईमान क्यों न ला सके, लिख्या फुरमान में यों कर। कुरान में ये बातें लिख दी है तभी कि ये दुनिया के जीव कभी भी प्रीतम के प्रति विश्वास नहीं ले पाए। सिर्फ कुरान में नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी ये बातें लिखी है कि जो मन के मुताबिक चलने वाले हैं, वो कभी भी परमात्मा के प्रति अपना ईमान, अपना विश्वास दृढ़ नहीं कर पाएंगे। उनका विश्वास संसार के प्रति होगा, पद प्रतिष्ठा धन प्राप्ति के प्रति परमात्मा की तरफ नहीं होगा। कुरान में इस पूरे वाक्यों को दृष्टांत के रूप में एक कहा गया कि दुनिया के दिल के ऊपर इस तरह आंख, कान और दिल के ऊपर ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो परमात्मा के प्रति, खुदा के प्रति अपना विश्वास, अपना ईमान नहीं रख पाएंगे। और जो मोमिन अर्श से उतरे हैं, वो एक प्रीतम के सिवा और कोई बात उनके दिल में रहेगी ही नहीं। उनके दिल में हक सूरत, उनके दिल में प्रीतम की सूरत बसी हुई, उन्हीं के दिल को अर्श कर दिया। ये है दुनी और मोमिन के बीच का फर्क। इस तरह मोमिन अपना लक्ष्य प्रीतम की ओर ही रखते हैं। कौल हाल मोमिन के नूर में, रूहल्ला आया इनो पर। मोमिनों के कौल, एल और हाल, कहनी, करनी और रहनी, जो शब्द मुख से बोलेंगे उसी के मुताबिक चलेंगे,
और दिल में वही बात बसी हुई होगी, उनकी रहनी, उनका वर्तन उसी प्रकार के हो जाए, उनके कौल फैल हाल नूर में, उनकी सोच रात दिन अर्श में होगी। जो दिल में हक सूरत बस गई, वो दिल और बात कैसे सोच सकता है? जिस दिल को अर्श बना दिया, उस दिल में अर्श की नेमतों के सिवा और क्या बात आ सकती है? संसार में है, संसार की सारी चीजों की अनुभूतियां भी होगी, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन दिल में ये बात दृढ़ होगी, उसे बात करनी फिरेंगे, लेकिन उसके संबंध नहीं रखेंगे, उनके साथ उनका कोई मतलब ही नहीं होगा। एक पलक के अंदर जैसे कपड़ों के ऊपर धूल चढ़ जाती है और हम यूं करके करके अपनी धूल को गिरा देते हैं, बस इसी तरह पल भर के अंदर कोई सोच आ भी गई तो उसे तुरंत ही झाड़ देगी। कौल हाल मोमिन के नूर में, उनकी सोच अर्श की होगी, नजर अर्श में होगी, दिल में प्रीतम बसे होंगे, प्रीतम की सूरत बसी होगी, प्रीतम के संग की हुई अनंत लीलाएं वही उनके दिल के अंदर मंडराती होगी। ये मोमिनों के लक्षण है। तो उनको नूर के सिवाय, अखंड परमधाम के सिवा और प्रीतम के सिवा और कोई नाता ही नहीं होगा। और इनके वास्ते आया इनों पर। श्यामा जी इनके लिए ये इल्म लेकर आए। दिस इज नॉट फॉर ऑल, ये सभी के लिए नहीं है। दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन, पसंदीदा रूहों के वास्ते, निस्बती रूहों के वास्ते, अपनी अंगनाओं के वास्ते ये इल्म लेकर आए। सारी दुनिया हो सकता है कि ये सुनेगी, ये बातें अभी जो चल रही है सुनने वाले बहुत है, सब सुनेंगे। हमें दो कान इस वास्ते मिले, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकल जाए, इस वास्ते दो मिले हैं, सीधी लाइन में। कोई कोई होगी जो इन बातों को दिल में उतार लेगी। ये इनके वास्ते रूह अल्लाह आए इनों पर, ये शोभा रूह अल्लाह को दे दी, श्यामा जी को दे दी। कहा ना, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह रूहे जो मेरी आशिक। अपने आशिकों को कह दो, जिन्होंने आशिका का दावा लिया है,
जो कहती थी कि हम आपके आशिक है, उन आशिक रूहों को जाके संदेश दे दो कि खुदा आपको पुकार रही है, राज्य आपको याद कर रही है, उनको बुलाकर जल्दी लेकर आ जाओ। ये शोभा श्यामा जी को मिल गई। दे रहे हैं स्वयं प्रीतम ही। यदि श्यामा जी के बलबूते की बात होती तो 40 साल तक देवचंद्र जी को इधर उधर भटकना न पड़ता। हुक्म धनी के हुक्म से ही श्यामा जी के दिल से ये बातें इस खेल के अंदर जाहिर होने लगी। धनी चाहे उसके तन से, धनी चाहे उसके मुख से अपनी बातें कहलवा देते हैं, लेकिन वो शोभा श्यामा जी की है। आज भी इस संसार में ये जो इलम की लीला हो रही है, ये श्यामा जी की ही हो रही है। इतना ही नहीं, जितना भी इलम इस खेल के अंदर आज तक आया, वो सारे इलम की शोभा श्यामा जी को मिली। चाहे बाइबल आया हो तो भी ईसा रूहल्ला। ईसा कौन थे? ईसा के नाम से ईसाई धर्म बना, वो रूहल्ला ही तो थे। इसी तो ईसा रूहल्ला कहा देवचंद्र जी को। सारी शोभा श्यामा जी को मिली। तो श्यामा जी हम रूहों के वास्ते अर्श से एक इलम लेकर आए, और अर्श की रूहों की सुरदा नूर में, अर्श में प्रीतम के संग जुड़ी रहेगी। दिया इलम लदुनी इनको खोलने मुसाफिर खातिर। दिया इलम, श्यामा जी को इलम आकर दे दिया। क्यों? खोलने मुसाफ खातिर। कुरान के अंदर जो बातें छिपी हुई थी, कुरान के अंदर जो हकीकत और मारिफत की बातें बताई नहीं गई, शरीयत और तरीकत की बातें जाहिर कर दी। जब मोहम्मद साहब खुदा से मिले, 90,000 हरफ कहे, और बराबर 1100 साल के बाद खुदा फिर आए और कुरान के सारे भेदों को खोल दिया, दुनिया के सारे शास्त्रों के भेद खोल दिए। जो बातें, जो रहस्य मतें कुरान के अंदर छिपी हुई थी, जो कोई जान नहीं पाया था आज तक, इतने पढ़ने वाले इलम के हो गए। किसी को इन छुपी बातों को, किसी को कुरान के इन गुज बातों की एक शब्द का भी पता नहीं था। श्यामा जी को एक इलम धनी ने दिया। दिया इलम लदुन्नी इनको, और श्यामा जी ने वही इलम रूहों को दिया। और इसी बात से कुरान के रहस्यों, शास्त्रों के रहस्यों, इसीलिए किस कहा है, इस इलम को कुंजी, चाबी कहा है। जिन चाबी से दुनिया के सारे गुज रहस्यों की बातें समझ में आ जाती है। जिसे एक बार इस इलम की समझ आ गई, दुनिया की कोई बात इनसे छिपी नहीं रहेगी। न शास्त्रों की बातें, न विज्ञान की बातें, न दुनियादारी की बातें, सारे राज खुल गए। ये मोमिनों को मेरे प्रीतम ने ये नियामत बख्श दी, एक खजाना लुटा दिया। ये इल्म रूपी खजाना हम रूहों को
धनी के हुक्म से श्यामा जी ने ईशान लेकर आए और हमको दे दिया, और इससे सारे राज खुल गए और दिल हमारा बिल्कुल पाक साफ हो गया। अर्श इस कदर तो हमारे दिल को बना दी, दुनिया की सारी गंदगी अंदर से निकाल दी गई, पाक साफ दिल करके अब उसी दिल के अंदर हक सूरत और अर्श की बारीकियां बसा दी। अब हमारा दिल अर्श बन गया, और अर्श में मेरे प्रीतम के सिवा और कोई बात तो है नहीं। अर्श में प्रीतम की लीलाएं, अर्श के सुख, इश्क और आनंद, इत ही बैठे घर जागे धाम, इसे कहा। एक हक इलम से एक पलक के अंदर हमारी सुरता अपने निज स्वरूप के संग जुड़कर अर्श की सारी बारीकियों को देखने लग जाती। मर बार बार बंद हो जाता है, पता नहीं। इस तरह धनी ने हमें अर्श का इलम दिया है। राह तौहीद पाई इन्होंने, जो राह मुस्तकिम सिरात। इस तरह राह तौहीद पाई इन्होंने, अर्श की रूहों ने राह तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद का अर्थ है एकेश्वर, एक परमात्मा, एक प्रीतम। ये बात उन्होंने समझ ली। द्वैत, इस संसार द्वैत, उससे परे योग माया का ब्रह्मांड जहां अद्वैत की लीला, और उससे परे अखंड परम धाम जो स्वलीला अद्वैत, जहां दो है ही नहीं, और फिर भी अनंत की लीलाएं हैं। स्वयं प्रीतम ही अपने ही अंग रूप अंगनाएं और अपने ही अंग रूप अनंत स्वरूपों के संग स्वयं लीला करते हैं। वो एक है, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत सच्चिदानंद। उनकी पहचान करा दी। वो तौहीद है जिसे एक कहा है, जहां दो हो ही न सके, जहां द्वैत है ही नहीं, द्वैत जहां कभी पहुंच ही न पाए। राह तौहीद पाई इन्होंने। श्यामा जी के संग प्रीतम ने जो इलम भेज दिया, ये जो कुलजम्बानी हमें मिल गई, ये जो जागृत बुद्ध का इलम, जिसके बल से हमें तौहीद की राह, एक प्रीतम की पहचान हो गई, अर्श की लीलाओं की पहचान, अर्श का रास्ता खुल गया, अखंड की बातें दिल में भर गई। कैसी? राह तौहीद पाई इन्होंने, जो राह मुस्तकिम सिरात। मुस्तकिम सिरात, सरल और सच्चा रास्ता। मुस्तकिम सिरात, एक तो सरल रास्ता और दूसरा सच्चा रास्ता।
कितना सरल मार्ग प्रीतम ने हमें दे। नजर उठाकर जरा दुनिया की ओर देख। परमात्मा को पाने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते। जरा नजर तो करके देखो, सारी दुनिया होम हवन जप तप ध्यान उसी में लगी हुई है। कितने कष्ट उठाते, हमारे आसपास ही मंडराते रहते। वस्त्रों का त्याग कर दिया। कितनी गर्मी हो, पैरों में जूते नहीं पहनने हैं, पैदल ही चलना है, कष्ट उठाकर भोजन करना है। इस तरह हाथ में जितना समा जाए इतना ही खाना। इतना कष्ट उठाकर जाना कहां है? तो कहते हैं स्वर्ग में जाना है। आज भी हिमालय की गुफाओं में कई दिगंबर साधु, कई महात्माएं कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। कोई अग्नि जलाकर चारों तरफ इतने तेज ताप में तप करते हैं, कोई उल्टे लटक कर तप करते हैं। नाना प्रकार के अनंत कष्ट उठाकर, और पाना क्या है? स्वर्ग। ये भी पता नहीं है कि हमें पाना कहां, जाना कहां है। जिस मुक्ति और मोक्ष की बातें करते हैं, वो मुक्ति और मोक्ष कहां है, कैसे होगा, ये भी पता नहीं है। और फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं। धनी जी ने हमें मार्ग, राह कौन सा दिया? मुस्तकिम सिरात, सरल मार्ग और सच्चा मार्ग। कहीं जाने की ही आवश्यकता नहीं, जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे चितवन से अक सूरत दिल में बसाना है। अर्श के 25 पक्षों को दिल में बसाना है। अर्श की लीलाओं को दिल में बसाना है। उन नूर को समझ लेना है, सत्य को जान लेना है, और उसके लिए कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। कितना सहज और सरलता से धनी जी कह रहे, सुखे वैसे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। कितना सरल, इससे सरल तो और कुछ हो ही नहीं सकता। परिक्रमा करनी है, अपने घर बैठे बैठे परिक्रमा, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। आंख मूंद ली, पहुंच गए अर्श में। एक पलक के अंदर हमारी परिक्रमा, कितनी सहज से। हज यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां बैठे बस चित्त रूप से अर्श में पहुंच गए, रंग भवन में घूम लिए। आहा, 9 भौम 10वीं आकाशी, एक एक भौम एक एक सुख, हमारी यात्रा हो गई। कितना सरल मार्ग, और फिर भी सच्चा। निराकार के पार, तीन पार के भी पार,
और वहां पहुंचने के लिए एक पलक की भी देरी ना हो जाए। राह मुस्तकिम सिरा, दो रास्ते, दोनों रास्ते मिल गए। एक राह तौहीद की, एक प्रीतम को पा लिया, और राह मुस्तकिम सिरात, सरल और सच्चा मार्ग। बड़ी सहजता से प्रीतम ने जो मार्ग बताया है हमें, इस ब्रह्म ज्ञान से जो सुख दिया है हमें, इस सुख की सोच भी न सके। आप जरा दुनिया को देखेंगे तब पता चलेगा कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, और हमें प्रीतम ने क्या सुख दे दिया। इससे अच्छा, इससे सरल, इससे सही और सच्चा मार्ग और कोई हो ही न सके। ऐसा धनी ने हमें मुस्तकिम सिरात मार्ग दे दिया है। ए मेहर मोमिनो पर तो भई, जो तले कदम हक जात। ए मेहर मोमिनों पर तो भाई, वाह। मेरे प्रीतम ने हम रूहों के ऊपर ये मेहर इस वास्ते कर दी, जो बैठे हैं मूल मिलावे में उनके चरणों में, जो उनकी अंगनाएं है, उनके अंग रूप जो रूहे निस्बत है जिनके प्रीतम के संग, उनको ये मार्ग मिल गया। तौहीद मुस्तकिम सिरात, एक प्रीतम का पहचान जाना, तौहीद का मार्ग, एक प्रीतम के ऊपर विश्वास, ईमान दृढ़ हो जाना, एक के सिवा और कहीं भी ईमान न हो जाना, ऐसा तौहीद का मार्ग, मुस्तकिम सिरात का मार्ग, ये महर मोमिनों पर भई। मेरे प्रीतम, मेरे धनी ने अपार मेहर करके हमें ये मार्ग दे दिया। इसलिए कहता हूं कि ए दिस इज फॉर सिलेक्टेड पर्सन। ये राज सारी दुनिया नहीं पा पाएगी, दुनिया के दिलों पर। इसलिए धनी ने पहले कह दिया कि अबलीस बैठा हुआ है, जिनके आंख कान और दिल के ऊपर मोहर लगा रखी है, जो एक शब्द भी न सुनने देगा न दिल के अंदर सोचने देगा। हमारे बीच में भी बैठेंगे और हमें गुमराह करते जाएंगे। वो कहीं दूर थोड़ी है हमसे। इब्लीस का काम ही ये कि किसी को भी खुदा के ऊपर, राज्य के ऊपर ईमान न आने देना। हम रूहों के मार्ग में भी वो रोकड़े अटकाएंगे, उनका काम वही है। तो कैसे अटकाएंगे? हमारे जैसे ही हमारे साथ हमारे बीच में बैठ जाएंगे और इन बातों के ऊपर ईमान नहीं लाने देंगे। ठीक है, ये सब तो बराबर है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। मोमिन को गुमराह करेंगे। तौहीद का मार्ग, जो एक प्रथम अक्षरातीत का मार्ग जो मिला है, उसे हमें भ्रष्ट करने की कोशिश है। ये मेहर मोमिनों पर, धनी ने ये मोमिनों के पर मेहर करके ये सच्चा और सरल मार्ग दे दिया। एक बार ये बात समझ में जिसके आ गई, वो कभी भी अपना रास्ता नहीं हटाएंगे, वो डटे रहेंगे, उसी मार्ग के ऊपर चलते रहेंगे। मंजिल जब मिले, लेकिन मंजिल मिलेगी, ये दृढ़ विश्वास रखना। मंजिल मिलेगी, कामयाबी हमारे
घास ही होगी, क्योंकि हम ही है जो तले कदम हक जात, राज्य के चरणों तले बैठने वाले हम ही हैं। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा कभी नहीं छोड़ना। ईमान कभी तोड़ना मत। सबसे पहले हमारा दावा हुज्जत, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये बात कभी भी मन में एक जरा सा भी शंका मत करना। ये मेहर मोमिनों पर तो भई, हम रूहों के ऊपर धनी ने ये मेहर करके एक खजाना हमारे वास्ते खोल दिया। राह तौहीद की मुस्तकिम सिरात, ये मार्ग धनी ने मेहर करके हम रूहों के वास्ते खोल दिया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं और मेरा ईमान, मेरा विश्वास मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राणनाथ से कभी दूर न हो जाए, क्योंकि मैं ही उनके चरणों में मूल मिला में बैठकर एक खेल को देखने वाली। मोमिन दुनी का ये बेवरा, ये मोमिनों के वास्ते आए, ये मोमिने के ऊपर धनी की मेहर भई, और मेहर करके ये मार्ग दे दिया हमें, जो तले कदम हक जात, जो राज्य के चरणों में बैठी हुई है, जो राज्य के चरणों का आश्रय लेकर चल रही है, उन रूहों के वास्ते धनी ने एक खजाना खोल कर दे दिया। हुई लानत अजाजिल को, सो उलट लगी सब जहान। हुई लानत अजाजिल, अजाजिल फरिश्ता, कुरान के अंदर उसे फरिश्ता कहा है, खुदा का फरिश्ता। खुदा ने उसको काम दे दिया कि सारे दुनिया के जितने भी जीव है सबको खुदा के ऊपर ईमान विश्वास लाने का काम, ये काम के लिए अजाजिल फरिश्ता बनाया। एक कुरान के अंदर एक किस्सा लिखा हुआ है। एक किस्सा क्या है? कि खुदा ने आदम को बनाया, इंसान को, और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और अजाजिल को कहा कि तू आदम को सिजदा कर, आदम को तू प्रणाम कर। आदम माने ये इंसानी तन, ध्यान से सुंदर साथ जी, आदम किसे कहा है? ये इंसानी तन। जैसे हम आपके जो तन मिले हैं, इंसानी तन के अंदर खुदा ने अपनी रूह फूंक दी, मतलब कि अपनी आत्म को उतार दिया। अब उसी तन को, आदम को, अजाजिल फरिश्ते को कहा कि तू उनको जाके सिजदा कर, उनके चरणों में प्रणाम कर। तब अजाजिल, विष्णु का मन, वो कहता है कि जिसको मैंने बनाया, मैं तो फरिश्ता हूं और वो तो मिट्टी का पुतला है, और मैं फरिश्ता होकर इस मिट्टी के पुतले को मैं प्रणाम करूं, ये मेरे से नहीं होगा। तब खुदा ने उसको लानत दे दी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं श्राप मिल गया, कि एक खेल में सबसे आखिरत में तुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। तब अजाजिल कहता है कि देखता हूं मैं भी कि ये जो पुतले आदम है, मिट्टी के पुतले, ये कैसे
आपके प्रति ईमान लाते हैं। मैं देखता हूं इनको, क्योंकि उनके मन के ऊपर अधिकार मेरा है। मैंने उनको मन को कब्जा करके इस कदर उनको मोड़ दूंगा कि आप कितना भी इल्म सुनाते जाओ, जो आपकी मर्जी करते जाओ, वो कभी भी आपके प्रति ईमान लाएंगे ही नहीं। मैं होने ही नहीं दूंगा। एक किस्सा एक कुरान के अंदर इस तरह का लिखा, वो समझाने के लिए लिखा। ये त्रिदेवादी की बातें है। कुछ हिंदू शास्त्र में त्रिदेवा को ये बातें कही है कि सबसे आखिर में विष्णु को तारतम्य मिलेगा, और सबसे आखिर में उनको जब तारतम्य मिलेगा उसके बाद वो जागृत होगी। इससे पहले हम ब्रह्म सृष्टियों को प्रीतम के प्रति विश्वास हो जाएगा। हुई लानत अजाजिल को, इस तरह अजाजिल को लानत दे दी कि तो मोमिनों के ऊपर सिजदा कर, और आखिरत में तुझे तारतम्य मिलेगा। तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा काहू को न बया, सब जले जल्या अजाजिल जाए। सबसे आखिर में अजाजिल विष्णु को तारतम्य मिलेगा। उसको समझ में आ जाएगी। जब वो जागृत हो जाएगा तब वो स्वरूप है अक्षर के चित्त का, अक्षर के चित्त के अंदर ये बातें पहुंच जाएगी, तब अक्षर की स्थूलता चौंक जाएगी। तब इस सारे खेल को 8 बहिश्तों के अंदर अखंड हो जाएगी। अखंड करना ये अंतिम दिन की बात धनी ने बताई। यहाँ पे कुरान के अंदर जो किस्सा लिखा है, उस किस्से की बात कही है कि हुई लानत अजाजिल को, सो उलट लगी सब जहां। तो अजाजिल को जो लानत लगी, अजाजिल ने सेजदा नहीं की कि मैं अपने बनाए हुए मिट्टी के पुतलों के ऊपर मैं कैसे प्रणाम करूं, उसको मैं कैसे सिजदा करूं उनके ऊपर। तब धनी ने उनको लानत दे दी, श्राप दिया कि सबसे आखिरत में तेरी जागृति होगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं सभी इंसानों के दिल के ऊपर बैठ जाऊंगा, और उनके दिल के ऐसे दौड़ाऊंगा कि आप कितनी भी चर्चा सुनाते जाओ, आप कितनी भी अच्छी बातें करते जाओ, मैं दुनिया के जीवों को एक शब्द आपका सुनने ही नहीं दूंगा। सो उलट लगी सब जहान। जो लानत अजाजिल को दी थी, उसने वो लानत सारी दुनिया के जीवों को लगा दी, जिससे दुनिया के सारे जीवों को ये इल्म की पहचान नहीं हो, वो ये बातें सुनने को तैयार ही नहीं। जो अपने दिल में बसी हुई बातें हैं उसको छोड़ेंगे, जिनकी मूलतन अर्श में है, जो तले कदम चाहत, वो ही इन बातों को तुरंत पकड़ लेंगे। अजाजिल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अबले सले क्या दुनी नसले, कहिए विदमा है कुरान। और
इस तरह से एक किस्सा कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अजाजिल ने अपने मन के स्वरूप अबलीस को दुनिया के दिलों के ऊपर बिठा दिया। नारद कहा मन विष्णु को, अजाजिल विष्णु को कहा है और नारद को अजाजिल कहा है। विष्णु को कहा कि तू इन आदम के ऊपर सेजदा कर। जब ब्रज के अंदर आए तब ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए भेजा कि जाओ, पुराण ब्रह्म इस खेल के अंदर आ चुके हैं, तो आप उनको जाके सिजदा करके आओ, प्रणाम करके आओ। ब्रह्मा जी कह रहे कि बिना मेरी आज्ञा के इस खेल में अचराचित कैसे आ सकते। जब बहुत कहा तब वो दर्शन के लिए गए। तब राज्य ने जो लीला की, हम अभी तक में ये सारी बातें जानते हैं। तब ग्वालों के संग उनको एक गुफा में बंद भी कर दिया। 6 महीने के बाद फिर आए तो देखते हैं बाहर ही वैसे है गाय और गुफा में भी वैसी ही। तब मुख घास का टुकड़ा लेकर आए, मछली बनकर आए, कौवा बनकर आए, सारी बातें हम जानते। इस तरह धनी जी कह रहे हैं कुरान के अंदर एक किस्सा लिखा हुआ है कि अजाजिल विष्णु भगवान को इस तरह से आदम के ऊपर सिजदा करने का कहा, उन्होंने सिजदा न किया तो उनको लानत लग गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दुनिया के सारे जीवों के दिल के ऊपर अपने मन के स्वरूप को बिठा देता हूं और वो मन का स्वरूप इस कदर दुनिया के जीवों को पकड़ लेगा कि एक शब्द आपके इल्म की, आपकी पहचान की, अर्श की बातों का वो जिक्र तक नहीं कर पाएंगे, सुन तक नहीं पाएंगे। कहीं ये विद्यमा है कुरान में इस तरह का किस्सा लिखा हुआ है। और इस वास्ते दुनिया के जीव मन के मुताबिक चलने वाले हैं। हम रूहें जो अर्श की, जिनका मूल स्वरूप प्रीतम के संग है, जो प्रीतम के चरणों के आशिक है, वो कभी भी प्रीतम से दूर नहीं होंगे। दृढ़ ईमान से इस इल्म को दिल में धारण करके वो अपनी सुरता को अर्श की ओर लगा देंगे। देसी पैगंबर की साहिदी गिरो अदल से उठाई जे। और इस तरह पैगंबर कहा है हम रूहों को, देसी पैगंबर की साहिदी, ये साक्षी, कुरान के शास्त्रों के अंदर ये सारी बातें हम रूहों की साक्षी के लिए कहा गया है। हम रूहों इस तरह ये आदम कोई और नहीं, जिस आदम के ऊपर खुदा ने अपनी रूह को फूंक दिया, वो हम ब्रह्म सृष्टि के बारे में कहा गया। इस तरह हमारी पहचान बताई कि हम रूहे ही खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते ऊपर चलेंगे। गिरो अद्दल से उठाई, जिन रूहों को अर्श से प्रीतम ने यहाँ पे खेल में उतारी है, एक खेल को देखने के वास्ते अर्श से जो रूहें उतरी है, उनकी शास्त्रों के अंदर इस तरह से पहचान, निशानी, साक्ष्य दी हुई है ताकि हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, हम रूहों को विश्वास आ जाए। ये बात सुनते ही प्रीतम के प्रति हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, अबलिस हमारा कुछ भी बिगाड़ न सके। इस वास्ते हमारी पहचान धनी ने बताई है। करी हक के हिदायत इनको 72 नारी एक नाजी ए। और इस तरह करी हक के हिदायत, हक राज्य ने इन रूहों को हिदायत दे दी, समझदारी दे दी
और जिसने ये समझदारी दिल में धारण करके खुदा के प्रति दृढ़ ईमान धारण कर लिया, वो नाजी फिरका। 72 नारी एक नाजी। कुरान के अंदर ये बातें कही गई है कि मेरी बातों को लेकर चलने वाले अलग अलग 72 फिरके बन जाएंगे, उनके अलग अलग धर्म रचना हो जाएगी, युद्ध बन जाएंगे, लेकिन कोई भी उसमें से एक भी मेरे प्रति ईमान लेकर चलने वाला नहीं होता। इसलिए उन सबको नारी कहा। और आज एक इलम को दिल में धारण करके प्रीतम के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर चलने वाला जो जुट है, जो रूहे हैं, उनको नाजी फिरका का, जिनको नाज है, जिनको अपने प्रीतम के प्रति विश्वास है, वो नाजी फिरका। ये हमारी पहचान प्रीतम ने दुनिया के शास्त्रों में लिखी, कुरान में लिखी है कि एक ऐसा नाजी फिरका होगा जिनके दिल में प्रीतम के प्रति दृढ़ विश्वास, और कोई बात दिल में होगी ही नहीं। वो ही एक तौहीद का सरल मुस्तकिम सिरात मार्ग को पकड़ लेंगे। वही ये सच्चे और सरल मार्ग को दिल में धारण करके अपनी सुरता को जगा देंगे। ये नाजी फिरका है। ऐसे नाजी फिरके में रहने वाली और अपनी सुरता से प्रीतम के संग जुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।